की जनता पर गाड़ी के नाम पर 60 रुपया पर मकान, डोर टू डोर जो गाड़ी आती है उससे, और 60 रुपया जो सीवरेज के नाम पर जो जनता को गुमराह करके जो पाइप डाले गए हैं, जिसका कि आधे शहर में अभी भी वो पाइपलाइन डली नहीं है, तो उसके बावजूद भी टैक्स लेने का काम ये सरकार ने, ये महापौर ने, यहाँ के विधायक और सांसद ने, भाजपा ने मिलकर किया है। उसका कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्षद दल पुरजोर विरोध किया। मतदान में हम संख्या बल में कम पड़ गए, ताकि बुरहानपुर की जनता के बीच जाकर बुरहानपुर की जनता पर जो कर थोपा गया है, जो टैक्स थोपा गया है, उसको हम रोकने का पुरजोर प्रयास करेंगे। टैक्स वापसी मिले तो क्या? हम तो चाहे धरना हो, चाहे बुरहानपुर शहर को बंद करना हो, चाहे भाजपा के पार्षद, महापौर, विधायक और सांसद को उनके घर जाकर घेरना हो, ये सब काम हम जनता के साथ मिलकर करेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा से साठगांठ थी। बाकी कल हमारे नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने पर्सनली मिलकर ये कहा कि मेरी तबीयत वगैरह कुछ नासाज थी, जिस वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाया। बाकी इस मुद्दे पर मैं आपके साथ रहूँगा। तो अभी बात हुई है, बाकी जो दिख रहा है वो सबके सामने दिख रहा है। मौजूद किसी न किसी पारिवारिक कारणों से उपस्थित नहीं होने से, और महापौर ने कूटनीति चाल किया। जब प्रॉपर्टी बेचने की बात थी तब उन्होंने मतदान करवाना था। बाकी चूंकि हमने हमारा प्रस्ताव को उन्होंने माना था, तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया। तो कूटनीति रचना रची गई महापौर के द्वारा, भाजपा के द्वारा, उनके समर्थित पार्षदों द्वारा और बुरहानपुर के विधायक और सांसद द्वारा बुरहानपुर की जनता के साथ कूटनीति करते हुए अवैध रूप से टैक्स थोपा गया। फायदा किया, पूरी तरीके से ध्वस्त है, पूरी तरीके से फेवर है। इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के साथ खड़े रहकर इसका विरोध करेंगे। एक पैसा हम इसका टैक्स का नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ नगर निगम ने करप्शन की है, पैसा खाया है और सही तरीके से उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेशन में नहीं लाया। धन्यवाद। और जब टैक्स का मसला आया तो मैंने जब खड़े होकर बोला कि कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव का अगली मीटिंग में पुनः विचार किया तो बाहर पड़ गया, इसका हमने पूर्व विरोध किए और आगे भी विरोध करेंगे। धरना आंदोलन के माध्यम से, जैसा अभी अजय भाई ने बताया, धरना आंदोलन करेंगे। 8 दिन का समय देंगे। अगर समय रहते हुए कमिश्नर और महापौर जी नहीं चेता है तो बुरहानपुर बंद की ओर जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन, प्रशासन और महापौर माधुरी पटेल के हुई थी। आदरणीय पत्रकार साथियों, विगत मीटिंग आप सबके संज्ञान में है। जिन प्रस्तावों को लेकर बुरहानपुर के विकास के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव सामने आए। जनता पर बोझ पड़ने वाला एक प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव थे, प्रस्ताव क्रमांक 8 और 9, जिस पर सदन में चर्चा नियमित रूप से हो रही थी। कांग्रेस पार्षद दल का ये स्टैंड था कि बुरहानपुर की जनता गरीब है और इस पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगना चाहिए। बुरहानपुर की जनता वैसे भी संपत्ति कर, प्रकाश कर, आम जल कर, खाल जल कर, सफाई टैक्स, ये सारे टैक्स प्रतिवर्ष नियम अनुसार भर रही है, भरते आ रही है। एक अतिरिक्त योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अगर तुम कोई सुविधा किसी प्रकार से अतिरिक्त रहवासियों को दे रहे हो तो फिर सरकार का काम है कि उस पर अतिरिक्त टैक्स उस गरीब जनता पर नहीं डालना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो ऐसी कोई योजना लाती है तो उसका टैक्स कहीं और से अरेंज करके और जनता को सुविधा दे। लेकिन बुरहानपुर की नगर निगम में चूंकि महापौर भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ विधायक और सांसद भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक जो हैं वो विचारधारा तो कांग्रेस की रखते हैं, लेकिन ऐसे कामों के अंदर जनता के पक्ष में आने के बजाय, जनता के पक्ष में खड़े होने के बजाय उनके द्वारा नगर निगम की इन नीतियों में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने स्वर में स्वर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस दल, वहां पर कांग्रेस दल पार्षद का कमजोर पड़ गया और उन्होंने मत विभाजन करा के एक ऐसा टैक्स
जो कि कानूनी रूप से भी जनता पर नहीं लगाया जाना चाहिए, वो टैक्स लगा दिया, जिससे जनता पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। अभी प्रकाश कर के नाम पर, संपत्ति कर के नाम पर हजारों रुपए का टैक्स असेसमेंट किया जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए का रहवासी लोगों पर वो टैक्स लगा दिया जा रहा है। अब उसके बाद ये अतिरिक्त टैक्स, जो न लगने वाला टैक्स भी अगर उन पर लगा दिया जाता है, तो ये मान लो कि जनता पर आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बोझ बढ़ जाएगा टैक्स का कि शायद वो भरने के लिए तराई तराई मच जाएगी। अगर समय रहते बुरहानपुर की जनता और बुरहानपुर के समस्त जनमानस और समस्त नेता अगर समय रहते नहीं जागे, तो आने वाला कल बुरहानपुर की जनता पर इतना बोझ बढ़ जाएगा कि बुरहानपुर की जनता उसमें लुटती हुई नजर आएगी। तो इसलिए कांग्रेस ने अपना विरोध नगर निगम की मीटिंग में भी जताया और जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आगे इसको आंदोलन के रूप में हम बुरहानपुर शहर की जनता के बीच में ले जाएंगे। और यही आग्रह है कि इस आंदोलन के अंदर ये जनहित का मुद्दा है, सभी लोग सहयोग करें। चाहे भाजपा के पार्षद और भाजपा के महापौर को उनके घर पे घेरना हो, चाहे विधायक को घेरना हो, चाहे सांसद को घेरना हो, इस सब हम काम कांग्रेस का पार्षद दल, कांग्रेस के पार्टी के लोग मिलकर शहर में जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम करेंगे। पार्षद दल ने हमेशा बुरहानपुर विकास के लिए साथ दिए, देते हैं, देते रहेंगे। ये जवाबदारी फंड लाने की महापौर की है। एक तरफ तो हमने जो नेहरू हॉस्पिटल बेचे थे, तो 30 करोड़ रुपए बाकी है, तो वो लाने के महापौर इसमें साबित हुई, वो लेकर आए। फंड बाकी है, फंड लाके उसका कर सकते हैं। मकर संक्रांति वर्ष का पहला त्यौहार थी, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सबके जीवन में भरपूर लाभ, यही कामना। साथियों, नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने, बुरहानपुर के विधायक ने और बुरहानपुर जिले के लोकसभा खंडवा के सांसद, इन तीनों ने मिलकर बुरहानपुर की जनता पर टैक्स के नाम पर 120 रुपया प्रति मकान पर मंथ का एक टैक्स लगाने का बुरहानपुर की जनता का पुनराघात किया, बुरहानपुर की जनता का जेब काटने का काम किया, जो कि बुरहानपुर नगर निगम में पहले से ही जनता टैक्स के नाम पर सफाई करो, चाहे प्रकाश करो, चाहे पानी का करो, इसकी व्यवस्था, इसके पैसे पहले से दे चाहिए। बुरहानपुर में आज की तारीख में आप सब पत्रकार साथी भी इस बात से भली भांति परिचित है कि गंदगी का अंबार, गंदगी में जो आज से 2-3 वर्ष पूर्व बुरहानपुर की रेटिंग में सबसे आगे से आज बुरहानपुर की रेटिंग नीचे से नीचे स्तर पर जा रही है, उसके बावजूद भी जो गाड़ी हमसे कचरा इकट्ठा करेगी, जिसकी की जवाबदारी नगर निगम की होती है, वो हमसे उसका भी पर मकान पर मंथ 60 रुपया लेने का ये टैक्स लगाने का काम बुरहानपुर के महापौर ने, बुरहानपुर की भाजपा ने, बुरहानपुर के विधायक ने और यहाँ के लोकसभा के सांसद ने मिलकर बुरहानपुर की जनता पे किया है। और तो और जो सीवरेज को लेकर, जो कि पूरी तरीके से अभी तक फेल्यूअर माना जा रहा है, उसमें कहीं भी आप सब पत्रकार साथी भी इस बात से भली भांति परिचित है कि जो योजना हुई है, उस योजना में, सीवरेज की योजना में जो इन्होंने पाइप निकाले, जो इन्होंने सेंटर बनाए, वहाँ पर लोगों ने मजबूरी में अपने घरों में जब पानी भरा, वो पैक्ड हो गए, तो मजबूरी में उसको बंद करने का काम करना पड़ा। उसका भी 60 रुपया महीना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुरहानपुर नगर निगम को उस योजना का पैसा दिया था कि इसकी सुविधा जनता को मिले, ताकि बुरहानपुर नगर निगम के महापौर ने, भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ के विधायक और सांसद ने मिलकर बुरहानपुर की जनता को बर्बाद करने का, बुरहानपुर की जनता से अवैध वसूली करने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर वहाँ विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद दल ने वहाँ विरोध के बावजूद भी, चूँकि दूसरे कामों पर महापौर को बहुमत सिद्ध करने की या भाजपा को बहुमत बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और सरकार को और स्थानीय भाजपा नेताओं को, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, उनको चेतावनी भी देंगे, निवेदन भी करेंगे कि आप शहर के हित में इस प्रस्ताव को वापस लें, और नहीं लेते तो जनता के साथ जाकर
बुरहानपुर बंद करके इस गूंगी बहरी सरकार को और गूंगे बहरे जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम जनता के साथ मिलकर करें। तो वहाँ पर उन्होंने जनता का हित ना देखते हुए भाजपा का साथ दिया। तो ये सब अपने आप में दिख रहा है कि उन्होंने किसका साथ दिया।